नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूट्यूब की दुनिया के तमाम दोस्तों को हकीम एस बासिर का सलाम कबूल हो। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक निहायत ही ज़रूरी गुजारिश करना चाहूँगा। पहले भी कई बार हमने ये बात आपको रिक्वेस्ट की सूरत में कही है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि इसमें आपका फ़ायदा है। हर आने वाले दिन में नित नई किस्म की वीडियोस आपके पास पहुंचाना चाहते हैं और इसका एक बेहतरीन तरीका यही है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। जी दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखा किस्म का टॉपिक। तिब की दुनिया में ये एक तशना बाब है। इस बात की बहुत हद तक ज़रूरत महसूस की जा रही है कि इस मर्ज़ को आपके सामने बयान किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने इस मर्ज़ को बयान नहीं किया। अगर किया भी है तो नामुकम्मल है। उसकी एक सही सूरत और सही शक्ल जो है, सही तस्वीर, सही रुख वाज़े होकर सामने नहीं आती है और बात समझ में नहीं आती है। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज के इस मर्ज़ की, जिसको कि मिर्गी कहते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि मिर्गी के दूसरे नाम क्या हैं, मिर्गी की वजूहात क्या हैं, मिर्गी की अलामात क्या हैं और मिर्गी का इलाज क्या है। जी तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले मिर्गी के दीगर दूसरे नामों के बारे में। कदीम आयुर्वेदक में इसको अपसिमार कहा जाता है। आम मारूफ और मशहूर ज़ुबान में इसको मिर्गी कहा जाता है। इसका एक नाम सुरा भी है और मॉडर्न मेडिकल साइंस में इसको एपिलेप्सी कहा जाता है। तो चलो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मर्ज़ की तारीफ़ के बारे में। इस मर्ज़ को समझाने के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें मरीज़ खड़ा खड़ा बेहोशी का दौरा लगकर गिर पड़ता है और उसके हाथ पाँव ईंट जाते हैं, खिंचाव पैदा हो जाता है और हाथ पाँव मुड़ जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वजूहात के बारे में कि मिर्गी का दौरा क्यों लगता है, मिर्गी किन किन वजूहात की बिना पर यह दौरा लगता है। जी, इससे पहले भी हम आपको बहुत बार बता चुके हैं कि दिमागी अमराज जितने भी हैं उनकी एक कॉमन वजह यह है कि इसके अंदर रद्दी मवाद दिमाग की तरफ सऊद करके दिमाग के अंदर रुक जाते हैं। रद्दी मवाद जब दिमाग के अंदर, दिमाग की वसअतों में जाकर रुक जाए तो दिमाग का फसाद पैदा होता है और बहुत सारे दिमाग के अमराज इसी वजह से पैदा होते हैं, जिनमें से एक एपिलेप्सी, मिर्गी, सुरा, अपसिमार भी है। इसके अलावा दीगर वजूहात में किसी सिमी चीज़ का, जहरीली चीज़ का असर जो दिमाग की वसअतों तक पहुँच जाए और वहाँ जाकर अपने जहरीले असरात पैदा करे, तो इससे भी मिर्गी का दौरा होता है। इसके अलावा दिमागी मेहनत, एक्सेस ऑफ इंटरकोर्स, दिमाग पर चोट लगना, मस्टरबेशन और कसरत मेहनत, जिससे इस उज़लात में तशन्नुज पैदा होकर, खिंचाव पैदा होकर ये दौरा लगता है। गाहे गाहे ये मर्ज़ मौरूसी भी होता है। बच्चों में अक्सर ये पेट के कीड़ों की वजह से भी मुमकिन है और औरतों के अंदर औरतों के मखसूस अमराज की वजह से भी इसका होना मुमकिन है। अलामात की अगर हम बात करें तो अलामात में यह है कि मरीज़ खड़े खड़े गिर पड़ता है, उसके हाथ और पाँव टेढ़े हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं और खिंच जाते हैं। मरीज़ का चेहरा भी मुड़ जाता है और चेहरे से झाग निकलती है। इसकी एक मखसूस निशानी ये है कि दौरा से पहले मरीज़ को एक सरसराहट सी महसूस होती है। ऐसे लगता है जैसे गर्म हवा जिस्म के किसी भी हिस्से से दिमाग की तरफ बढ़ रही हो। दोस्तों, अक्सर हिस्टेरिया और मिर्गी दोनों की अलामात आपस में मिलती जुलती हैं, लेकिन इनमें एक ख़ास किस्म का फ़र्क भी पाया जाता है जो अक्सर लोगों को नहीं पता और बहुत सारे अतिब्बा लोग भी इससे नावाकिफ़ हैं। वो ये है
कि हिस्टेरिया के मरीज़ में ये अलामत नहीं पाई जाती, मिर्गी के मरीज़ में ये अलामत पाई जाती है कि जिस्म के किसी भी हिस्सा से गर्म हवा या सरसराहट सी दिमाग की तरफ एक लकीर की मानद बढ़ती है। ये लकीर की मानद बढ़ती हुई सरसराहट मिर्गी में होती है, जबकि हिस्टेरिया में नहीं होती। अगर ये लकीर की ये अलामत पैदा हो तो मरीज़ मिर्गी का मरीज़ है, नहीं तो हिस्टेरिया का मरीज़ है। और दूसरी निशानी ये है कि हिस्टेरिया के मरीज़ के हाथ पाँव मुड़ते नहीं हैं और साथ में ज़ुबान जो है वो दांतों के नीचे दब कर कटती नहीं है, जबकि इसमें मिर्गी के मर्ज़ में ऐसा होता है। अब हम बढ़ते हैं इलाज की तरफ। अगर आपके सामने कोई ऐसा मरीज़ पाया जाए, आपके घर में, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके दोस्तों में अगर कोई भी ऐसा मरीज़ पाया जाए, आपके सामने हो, तो आप सबसे पहले उसको लिटाएं इस अंदाज़ में कि उसका सर जो है वो पाँव की निस्बत ऊंचा कर दें। और दूसरी ज़रूरी चीज़ ये है कि उसको उसके मुंह में दांतों के नीचे रुई लगाएं या किसी बोतल का ढक्कन या कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से दांत आपस में न भिंचें और ज़ुबान दांतों के दरमियान में आकर कट ना पाए। जब आप ये हिफाजती इक़दाम कर लें तो उसके बाद मरीज़ को होश में लाना ज़रूरी होता है। मरीज़ को होश में लाने के लिए एक बूटी है नकछिकनी, जिसको हम कहते हैं नकछिकनी, उसको पीस कर वो दिमाग की तरफ सूंघाएं। अगर मरीज़ होश की हालत में है तो उसको सूंघाएं, इससे दौरा पड़ेगा नहीं। और अगर मरीज़ बेहोश है तो उसको अर्के गुलाब में हल करके दिमाग के अंदर टपकाएं, जिससे मरीज़ जो है वो होश में आ जाएगा। इसके अलावा मैं आपको मरीज़ को होश में लाने का एक बहुत ही आला पाया का नुस्खा आपकी गोशगुजार कर देता हूँ, ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। काफूर 1 माशा, तुखम सरस 6 माशा, नुशादर 6 माशा, आँख के पौधे के ऊपर जो सब्ज़ रंग का टिड्डा होता है वो 6 माशा, मर्च सफ़ेद दक्कनी जिसे मर्च कोकनार भी कहते हैं 2 माशा। इन चीज़ों का आप लेकर पीस कर मिसल गुबार करके निस्वार बना लें। ये निस्वार मुंह के अंदर निस्वार की तरह गठली बनाकर भी रखा जा सकता है और सूंघाया भी जा सकता है। इससे मरीज़ दौरे में नहीं आता और इसके अलावा इससे मरीज़ का दौरा जो है वो टूट भी जाता है और 1 माह मुतवातर इस्तेमाल करवाने से मर्ज़ में बहुत हद तक आफाका होता है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर मिर्गी का एक बहुत ही आला पाया का नुस्खा भी साथ में बताता हूँ, ताकि आप बनाकर इस्तेमाल करें और मरीज़ को जो है वो इसका इलाज करें मरीज़ का और मरीज़ को फ़ायदा पहुँचाएँ। जदवार 2 माशा, औद सलीब 2 माशा, ये दोनों चीज़ें लेकर खुमीरा गाउज़बान 2 तोला के अंदर मिक्स करें, शहद थोड़ा सा मिलाकर इसको नरम करें और ये मरीज़ को खिलाएं। इसकी 2 खुराकें बना लें और जितनी दवा ज़रूरत पड़े इसी मिकदार में, इसी फार्मूले के हिसाब से बनाते जाएं और मरीज़ को इस्तेमाल करवाते जाएं। इंशाअल्लाह इससे मिर्गी का मरीज़ जो है वो बेहतर हो जाएगा। ये आप इसको 40 रोज़ इस्तेमाल करवाएं, इंशाअल्लाह आप मिर्गी के मरीज़ को तंदुरुस्त पाएंगे। इसके अलावा छोटी चंदन जिसे असरोल कहते हैं, वो भी 1 रत्ती की मिकदार में कैप्सूल्स में भरकर बरशाशा के साथ, अतरीफ़ल कशनीज़ी के साथ इस्तेमाल करवाई जा सकती है। मुजर्रब नुस्खा है, इससे भी मिर्गी का मरीज़ जो है वो बेहतर हो जाता है। लतीफ़ ग़िज़ाएँ दें, ज़ूद हज़म ग़िज़ाएँ दें, सकील ग़िज़ाएँ इस्तेमाल ना करें, बहुत ज़्यादा ताकतवर चीज़ें इस्तेमाल ना करें। सिर्फ़ देसी घी जो है वो तरबतर वो मरीज़ को हलवा बनाकर तरबतर देसी घी डालकर उसको खिलाएं, तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि मिर्गी का मरीज़ चंद दिन के अंदर बहुत हद तक बेहतर हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद। इंशाअल्लाह अगली वीडियो तक मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।